हॉल फूलों और लाइट से सजा हुआ है। मेहमान आ चुके हैं। नवाब मेहमानों का स्वागत कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर टिकी हैं। वह ही का इंतजार कर रहा है। दिलीप मुस्कुराते हुए नवाब से, नवाब बेटा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। गुलाब के चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट एनिवर्सरी है। नवाब मन में सोचते हुए, डैड, असली खुशी तो तब होगी जब ही इस घर में अपना सही हक पालेगी। आज मैंने उसे यहाँ बुलाकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। दरवाजे पर ही खड़ी है। उसने बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत सूट पहना हुआ है। उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट और थोड़ा डर है। जैसे ही वो हॉल के अंदर कदम रखती है, गुलाब की नज़र उस पर पड़ती है। गुलाब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुलाब तेजी से वॉक करते हुए ही के पास आती है और सरेआम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। गुलाब गुस्से में चिल्लाते हुए, पार्टी में तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में और हमारी एनिवर्सरी पार्टी में कदम रखने की? ही आंखों में आंसू लिए, गुलाब जी, मैं तो बस दिलीप जी और आपको विश करने आई थी। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। गुलाब बेइज्जती करते हुए, तमाशा तो तुम तब से कर रही हो जब से हमारी जिंदगी में आई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना इंपॉर्टेंट दिन खराब हो। तुम्हारी मनहूसियत मेरे इस खास दिन को बर्बाद कर दे। इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ही के आंसू छलक जाते हैं। नवाब बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन दिलीप उसे रोक देता है क्योंकि वो भी इस वक्त हैरान है। हॉल का केंद्र ही रोते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी नवाब आगे बढ़ता है और ही का हाथ थाम लेता है। नवाब ऊंची आवाज में, रुको ही, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस पार्टी में तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया है, माँ। गुलाब चौंकते हुए, नवाब, तुम अपनी माँ के सम्मान से बढ़कर इस लड़की को अहमियत दे रहे हो? आज के दिन भी? नवाब भावुक होकर, माँ, सम्मान सबका होता है। ही ने हमेशा इस परिवार के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज दिलीप डैड और आपकी एनिवर्सरी जितनी आपके लिए जरूरी है, उतनी ही इस घर के सच को सामने लाने के लिए भी जरूरी है। ही नवाब को मना करती है कि वो बात को न बढ़ाए, लेकिन नवाब ठान चुका है। वो रोते हुए ही से कहता है, आखिर कब तक आप दूसरों की गलतियों की सजा खुद भुगतती रहेंगी? अचानक लाइट डिम होना और एक नया मोड़। तभी अचानक पार्टी की लाइट्स फ्लिकर टिमटिमाने लगती हैं। स्क्रीन पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर प्रोजेक्ट होती है, जिसे देखकर दिलीप और गुलाब दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये तस्वीर सालों पुराने एक ऐसे राज की है जिसे गुलाब ने छुपा कर रखा था। हॉल के दरवाजे पर एक परछाई नजर आती है, एक नया रहस्यमयी किरदार जिसके हाथ में एक लिफाफा है। रहस्यमयी अजनबी, गुलाब जी, एनिवर्सरी मुबारक हो, लेकिन जो दिन आज आप मना रही हैं उसकी असली हकदार तो कोई और ही है। ये सुनते ही गुलाब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कांपने लगती है। ही और नवाब एक दूसरे को देखते हैं। दिलीप हैरान होकर पूछता है, ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? कैमरा गुलाब के डर से जमे हुए चेहरे, ही की रोती हुई आंखों और नवाब के गुस्से से भरे चेहरे पर घूमता है। जूलियट जट्टी का ये आने वाला एपिसोड सच में आपके होश उड़ाने वाला है। क्या नवाब खोल पाएगा गुलाब का वो राज? क्या ही को मिल पाएगा उसका खोया हुआ सम्मान? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।